हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दृष्टि क्लासेस बाय डीडू मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कॉम्पिटिटिव टाइम है। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये जो क्लास बाय स्टडीज़ के अलावा भी मैं आपको कॉम्पिटिटिव मटेरियल्स प्रोवाइड कराऊंगी, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉम्पिटिटिव हिंदी यानी भाषा के बारे में बताऊंगी। भाषा क्या होती है? भाषा हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण अंग होती है। हम सभी को पता है, विदाउट लैंग्वेज यानी भाषा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने विचारों को भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने विचार और भावों के अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और भाषा इसके लिए सबसे सार्थक माध्यम है। सबसे सही माध्यम क्या होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए? सभी जानते हैं, जनरल सी बात है कि भाषा होती है। परंतु अपने विचारों को सही से अभिव्यक्त करने हेतु कुछ कौशल होते हैं। ये भी बात सही है कि भाषा तो होती है विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम, बट इसके भी कुछ कौशल होते हैं। मतलब किस तरीके से? भाषा का हमें पता है कि हिंदी भाषा है। अब हमें ये नहीं पता कि हम अपने विचारों को सही तरीके से कैसे रखें। तो इसके लिए भी हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक विद्यार्थी में भाषा कौशल के विकास हेतु विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को बहुत ध्यान से विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधि या विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, और स्वयं के भाषा प्रयोग पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। भाषा कौशल का वर्गीकरण। ग्रहणात्मक कौशल, ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है, जैसे श्रवण सुनना, कौशल पठन यानी पढ़ना, यानी सुनना और पढ़ना, ये दोनों ग्रहणात्मक कौशल हैं जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं। अर्थ ग्रहण या समझकर जिनको हम समझ सकते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिनकी हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, विचारों भावों आदि के अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया, जैसे वाचन कौशल यानी बोलने का कौशल, लेखन कौशल लिखने का कौशल। इनको हम सृजनात्मकता, मौलिकता या संदर्भ अनुसार अभिव्यक्त कर सकते हैं। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से, यानी भाषा में हम कुशल कब हैं? जब हमें श्रवण सुनने का ज्ञान हो, भाषा का वाचन बोलने का कौशल हो हमारे पास, पठन पढ़ने का कौशल हो, और लेखन लिखने का। ये चारों क्या है? क्वेश्चन, अर्थ एवं और भाव के साथ सीखे जाते हैं, यानी ये चारों। श्रोता कौन होता है? जो सुनता है। और वक्ता कौन होता है? जो बोलने वाला। अब आते हैं फ्रेंड भाषा कौशल की विशेषता। यानी भाषा में हम अगर कुशल हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? भाषा कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है, यानी जो भाषा का जो ज्ञान है वो एक व्यवहारिक पक्ष है। कौशल भाषा में अर्थ भाव लाते हैं। कौशल बालक की संप्रेक्षणता भाषा कौशल पर निर्भर करती है। भाषा कौशल अर्जित होते हैं जिन्हें अभ्यास के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये भाषा का जो ज्ञान है उसको हम प्रैक्टिस के थ्रू और भी बढ़ा सकते हैं। कौशल सभी अतः संबंधित होते हैं। सभी कौशल एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। जितने भी जो भाषा के जो कौशल है वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। सभी कौशल एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट से और इस सब्जेक्ट से भी। तो प्लीज़ टू बी अ बेटर लर्नर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल दृष्टि क्लासेस बाय नीरू मैम।